कोई भी हो, हाँ हिंदू, मुसलमान, मीर सिख, साहब बस एक ईसाई। सेकंड, 10 सेकंड का टाइम दीजिए। एक बड़ी खबर आ रही है, आप रहिए मेरे साथ में। पहलगाम हमले से जुड़ा इस वक्त का बड़ा अपडेट। आतंकियों को पकड़ने में भारत की मदद करेगा यूएस। ये इस्लामिक आतंकी हमला है, ये तुलसी गाबार्ड ने कहा है। और साथ ही वो कह रहे हैं हम हर हाल में भारत के साथ में खड़े हुए हैं। जिस वक्त इस आतंकी हमले की खबर पूरे विश्व में फैली, अलग अलग देशों के राष्ट्र प्रमुखों ने भारत के साथ खड़े रहने का दावा किया, वादा किया। और डोनाल्ड ट्रंप ने भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़े रहने की बात कही और कहा कि आतंक से मिलकर निपटेंगे। और अब तुलसी गाबार्ड ने यह साफ कर दिया है कि आतंकियों को पकड़ने में, उनसे लड़ने में अमेरिका साथ खड़ा है। इस्लामिक आतंक है ये, जिसे खत्म करना होगा। हम हर हाल में भारत के साथ में खड़े हुए हैं। यानी रिटेलिएट करने की बात जो भारत की तरफ से सामने आ रही थी, अब अगर ये वाकई भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई की तैयारी है और इसमें अमेरिका साथ में खड़ा होता है, तो फिर जवाब ऐसा होगा कि शायद भविष्य में ऐसी कोई आतंकी घटना रचने का या साजिश करने का हिमाकत ना हो पाए, या फिर ये कहिए कि पक्का इलाज शायद इस बार हो जाए। पहलगाम हमले से जुड़ा ये बड़ा अपडेट है, जहां पर यूएसए ने साफ कर दिया है कि आतंकियों को पकड़ने में भारत की मदद हम करेंगे। मीर साहब इस पर भी रिएक्ट कर दीजिए और अपनी बात भी पूरी कर लें आप पहले वाली। देखिए, सबसे पहले आई सपोर्ट यूनाइटेड स्टेट्स या कोई भी मुल्क हो। मैं समझता हूँ पाकिस्तान भी सपोर्ट करेगा कि ये जो लोग हैं इनके लिए माफी कहीं नहीं है। कोई भी लोग हो, आई डोंट केयर, ये इनके लिए कोई माफी नहीं है कि निहत्थे सिविलियंस को आप इस तरह गोली मार के मार दें। ये कोई मजाक है यार, इंसानी जिंदगी है। तो ये इसके लिए मैं समझता हूँ हमें सबको एक पेज पे होना पाकिस्तान है। से बड़ी मदद हो सकती है पीजे मीर सर, बड़ी मदद हो सकती है बिल्कुल अगर होगी। आतंक को पालना पाकिस्तान छोड़ दे। हाफिज सईद जैसे भारत के बड़े दुश्मन पाकिस्तान में ही तो छिपकर बैठे हैं ना, और ऐसे कई आतंक के आका जो वहीं सर छुपाते हैं और जिन्हें पूरी मदद मिलती है, जिन्हें पूरी शय मिलती है, फिर कैसे पाकिस्तान सपोर्ट करेगा आतंक को खत्म करने के लिए? देखिए, बात सुने, आप कहते हैं पाकिस्तान में बैठा है, पाकिस्तान तो खुद एक दुश्मनों का ये वो से भाग रहा है। वो यहाँ के बच्चे मारे गए, औरतें मारी गई। तो अब मुझे बताइए कि पाकिस्तान कैसे इनको रखेगा? ये जो हमने, यही तो मैं हमेशा कहता हूं कि जब तक हम आपस की इंटेलिजेंस शेयरिंग नहीं करेंगे, थर्ड पार्टी इसका एडवांटेज उठाएगी, हमेशा उठाती है। पाकिस्तान और इंडिया का क्या प्रॉब्लम है मुझे बता दो। कश्मीर और पानी है ना, ये भी ठीक हो जाएगा। लेकिन ये दहशतगर्दी जो है, आपको पता है सर, एडवांटेज बीती रात सीज फायर का उल्लंघन जमकर किया है पाकिस्तानी सैनिकों ने, और जवाबी कार्रवाई जब हुई, भारतीय सैनिकों ने जब फायरिंग की तो 4 पाकिस्तान के सैनिक मारे गए हैं। और ये पहली बार नहीं हो रहा, सीज फायर का उल्लंघन बार बार होता है। और सुनिए, जो संदिग्ध बार बार पकड़े जा रहे हैं, मेड इन पाकिस्तान हथियार मिलते हैं, मेड इन पाकिस्तान जो फूड पैकेट्स होते हैं वो उनके पास से मिलते हैं, आई कार्ड पाकिस्तान के मिलते हैं। ये सब कुछ कोइंसिडेंस है क्या? आप मुझे एक चीज बताइए कि जो 9/11 का अटैक हुआ था, हर चीज जल गई थी, वो अरब पासपोर्ट से मिलने थे। देखो, ये सबको पता है कि क्या सही है क्या गलत है। ये गेम सब खेलते हैं। मैं आज की बात कर रही हूँ सर, मैं आज की बात कर रही हूँ। अभी कल भी ऐसा हुआ है, आज भी हथियारों का बड़ा जखीरा, और वो जो सब सामान मिलता है ना, वो ठिकानों से मिलता है। आतंकी जब ढेर हो जाते हैं या भाग जाते हैं, उनके ठिकानों से सामान मिलता है, वो जलता नहीं है। अच्छा, मुझे एक चीज बताएं, अगर कोई जाएगा कहीं से, वो अपना आईडी कार्ड और हर चीजें अपनी साथ लेके जाएगा? मुझे ये बताया, कोई लेके जाता है? कोई चोर अपनी पूरी हथियार तो लेकर जाएगा, और वो अपना हथियार भी नहीं लेके जाते। अगर ये जो हरकत करते हैं, ये एक कोवर्ट ऑपरेशंस होते हैं। हाँ। ये एक ऐसे ऑपरेशंस होते हैं कि किसी को कोई नहीं पता क्या होता है। अच्छा। तो अगर वो अपनी चीजें यहाँ लेके जाएंगे तो 2+2 एक आम स्टूपिड आदमी को भी पता चल जाएगा ये क्या है। मतलब आप कह रहे हैं कि ये कुछ और है। फिर कहाँ से आ रहे हैं पाकिस्तानी हथियार? और वो जो फूड पैकेट्स होते हैं वो पाकिस्तान के होते हैं, वो कहाँ से आ रहे हैं? फिर वो आई कार्ड्स कहाँ से आ रहे हैं? मेरी बात सुने, व्हाई वुड पाकिस्तान डू सच अ स्टूपिड थिंग कि अपने हथियार भी बांधे, ये लोग मारे भी जाते हैं जो भी हैं ये, और पाकिस्तानी हथियार भी लेके जा रहे हैं, आईडी कार्ड्स भी इनके हैं, आइडेंटिफिकेशन भी इतनी है। यार, इतना कुछ स्टूपिड नहीं होता है, ये ऑल स्टेज और मैनेज्ड होता है। मीर सर बहुत पता है कि आतंकियों को क्या करना चाहिए और कैसे उन्हें इंटेलिजेंट कदम उठाने चाहिए। जेके बंसल सर, ऐसा तो अनेकों बार हुआ है ना, आप भी तो फौज का हिस्सा रहे हैं, साथ ही साथ डी के पांडे सर भी बहुत
सीनियर हैं, आप भी फौज का हिस्सा रहे हैं, आप लोगों ने भी तो देखा होगा इस तरह की साजिशें सीमा पार से जब होती हैं, वो जब सबूत सामने आ जाते हैं तो खून नहीं खौलता क्या? और क्या ऐसा वाकई होता है जैसा अभी मीर साहब कह रहे हैं कि कोई आएगा तो इतनी स्ट्यूपिडिटी के साथ नहीं आएगा? पहले जेके बंसल सर आप। अभी अभी जब इनके डिफेंस मिनिस्टर कह चुके हैं हम 30 साल से गंदा काम कर रहे हैं। हिलेरी क्लिंटन जब पाकिस्तान में आई थी उस समय तो इनके अहली थे, इनके संबंध थे अच्छे अमेरिका के पाकिस्तान के। उन्होंने खुद इनको सलाह दी थी कि जो आप ये टेररिस्ट रूपी सांप पाल रहे हैं ये आपको भी काटेंगे। जो मीर साहब कह रहे हैं कि हम भी दुखी हैं इससे, तो वो तो होंगे। अभी खुलेआम इन्होंने जो तालिबान में जो तालिबान को बढ़ावा दिया, वहां पर ट्रेनिंग की, मुजाहिदीन की ट्रेनिंग की। अगर ये पाकिस्तान से नहीं आए और वहां तो है नहीं, ये कश्मीर में हिंदुस्तान में है नहीं, तो कहाँ से ये आसमान से गिरे हैं क्या? जो 7-8 लोग आए जिन्होंने जाकर वो, तो इनकी जो जो कोई तर्क से परे है। जो मीर साहब की जो जस्टिफिकेशन नहीं है, वो जो ये कितना भी कह लें, जो जो ऑडियंस है जो सुन के इस बात को, चाहे वो पाकिस्तान के ऑडियंस हो या हिंदुस्तान के ऑडियंस हो, वो बिल्कुल